हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, बहुत लोगों के यहाँ पर कंप्लेंट आ रही थी कि यूपी एनएचएम की तरफ से 17,000 वैकेंसियों पर कोई भी वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो फाइनली दोस्तों, अब आपका वेट हो गया है ख़त्म और वैकेंसी की रिगार्डिंग एक अपडेट आ चुकी है। और ये अपडेट भाई किस चीज़ के रिगार्डिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो वैकेंसी का जो नोटिस अब आया है, ये है अगर आपका स्कोर जो है, मान लो अगर आपके जितने भी मार्क्स आए हैं अगर वो टाई हो जाते हैं, यानी कि अगर मेरे भी 70 नंबर आए हैं और किसी और बंदे के भी 70 नंबर आए हैं, तो इस सिचुएशन में जब स्कोर टाई हो जाएगा तब वो कैसे सिलेक्शन करेंगे आपका कि कौन आगे जाएगा और कौन वहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इसके ही रिगार्डिंग एक नोटिस आया है जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि आया है आज, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एनएचएम उत्तर प्रदेश की ओर से। तो भाई यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन थी वो 26/11 को आई थी और किसके रिगार्डिंग है, एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन आया था। उसका पेपर दिसंबर के आसपास हो गए थे। उसके बाद देखो, जो मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया, कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इक्वली किसी अदर बंदे के साथ में आ जाते हैं, मतलब सेम नंबर आ जाते हैं, तब उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर 5 कुछ यहाँ पर कंडीशनें इन्होंने दी हैं जो कि अप्लाई की जाएंगी। तो पहली कंडीशन को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट अचीव्ड हायर मार्क्स इन डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट दैट इज सेक्शन 1 विल बी प्लेस हायर इन द मेरिट। तो भाई इनका कहने का मतलब है, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जैसे कि सभी ने जब पेपर दिया होगा तो उनको पता है कि पेपर 2 पार्ट में था। एक तरफ 70 नंबर के क्वेश्चन थे, एक तरफ 30 नंबर के क्वेश्चन थे। जो 70 नंबर के क्वेश्चन थे वो आपके सिलेबस से थे, और जो सिलेबस वाला पार्ट था उसी को ही डिसिप्लिन वाला पार्ट बोला गया था। तो इनका कहने का मतलब है कि उन 2 बंदे, अगर मान लो कि 2 बंदों के 70 नंबर अगर आ गए, तो उनमें से चेक किया जाएगा कि किसने ज़्यादा नंबर पाए हैं अपने डिसिप्लिन वाले सेक्शन से, ठीक है। तो दोस्तों, उन्होंने एक कंडीशन जो ए है यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दी है। तो दोस्तों, अब आपको मैं कंडीशन बी बता देता हूँ कि इसमें क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जो अगर ए वाला जो सेक्शन है, अगर ये इसमें जो आपको क्राइटेरिया बताया है, अगर ये टाई हो जाता है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में उस कैंडिडेट को पहली महत्वता दी जाएगी, यानी पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा होगी, यानी कि जो एज में बड़ा होगा, यानी कि जो एज में सीनियरिटी दिखाएगा, उसको यहाँ पर बड़ी प्लेस दी जाएगी, यहाँ पर उसको हायर माना जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। अगर पहली कंडीशन जो है वो भी टाई हो जाती है तब। फिर उसके बाद यहाँ पर सी कंडीशन में इन्होंने बोला है कि इन केस ऑफ टाई एज मेंशन एट ए एंड बी। तो भाई इन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर 2 कंडीशनें ऊपर की जो दी हैं, अगर वो भी सेम हो जाती हैं, मान लो मार्क्स भी डिसिप्लिन में सेम हो गए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई, अब कैसे सिलेक्शन होगा। तो भाई अब इन्होंने सिलेक्शन करना है आपके नाम के हिसाब से, यानी आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अगर आपका नाम ए से है, अगर आपका नाम बी से है, तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आर और एस के, जिसके नाम आर और एस से होंगे उनकी तुलना में, ठीक है। यहाँ पर ये 3 कंडीशनें आपकी क्लियर हो गई। अगला जो है इन्होंने बोला है, पढ़ के मैं बता देता हूँ। इन्होंने बोला है इन दिस कॉन्टेस्ट इन एडिशन ऑफ फॉरसेट द ब्रेकिंग रूल्स ए एंड बी सी फॉलोइंग डी एंड ई टाई ब्रेकिंग रूल्स आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड बाय दिस नोटिफिकेशन। तो भाई इन्होंने ये बोला है कि अगर ऊपर वाले जो नियम हैं, जो भी कंडीशनें हैं, अगर वो भी टाई हो गई, फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर डी में इन्होंने कंडीशन दी रखी है कि अगर भाई ए बी सी ये तीनों टाई हो गई, तब उसके बाद जिसने भी अपने डिग्री या डिप्लोमा में नंबर ज़्यादा पाए होंगे उसी को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी किसी ने अपने डिग्री के, जो भी आपने डी फार्मा करा होगा, यानी जो भी आपने बैचलर की डिग्री करी होगी, उसके हिसाब से जो भी नंबर आपके ज़्यादा आएंगे उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर अगर उन्होंने बोला है कि अगर भाई ए भी बी सी डी, जो भी ये चारों कंडीशनें अगर ये भी टाई हो गई, फिर क्या होगा। फिर उन्होंने बोला है कि भाई जिसने भी अपने इंटरमीडिएट में ज़्यादा नंबर अचीव करे होंगे, जिसने ज़्यादा नंबर पाए होंगे, उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो भाई अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नोटिस पूरा समझ में आ गया होगा, एक एक आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बस यही एक अपडेट देनी थी और ये नोटिस मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको देख लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।